भारत में मुगलों के आक्रमणों का विरोध करने वाले उत्तर भारत के राजाओं में जाट राजा सूरजमल का बड़े ही गौरव के साथ नाम लिया जाता है। उन्होंने मरते दम तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे। हुई मसल मशहूर जगत में 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े खिलों की दीवारों पे खड़े जाट के 2 छोड़े। जय हिंद दोस्तों। अभी फिलहाल मैं हूँ डीग में, जो कभी महाराजा सूरजमल की राजधानी हुआ करता था। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। तो मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसको डीग पैलेस के नाम से जानते हैं, जो महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीग पैलेस का इतिहास। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। डीग राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। इसका प्राचीन नाम दीर्घापुर था। डीग किले का निर्माण राजा बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल ने 1730 में करवाया था, जो भरतपुर से 32 से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डीग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी राजा ठाकुर बदन सिंह ने बनाया था। इसके बाद वे भरतपुर में जाट हाउस के संस्थापक बने और उनके शासन में यह जगह और भी ज़्यादा समृद्ध हुई। उनके बेटे सूरजमल ने बाद में महल के चारों ओर किले का निर्माण करवाया। डीग भव्य महलों, बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचों के कारण सौंदर्य के लिए विख्यात है। नगर के चारों तरफ मिट्टी की चारदीवारी है और उनके चारों ओर गहरी खाई है। इसका मुख्य द्वार शाहबुर्ज के नाम से जाना जाता है। यह द्वार स्वयं एक गढ़ी के रूप में निर्मित था। इसका आकार 50 गज है। किले के चारों तरफ के मार्गों की सुरक्षा के लिए छोटी छोटी गढ़ियाँ बनाई गई हैं। सबसे अधिक प्रसिद्ध गढ़ी गोपालगढ़ है, जो मिट्टी का बना हुआ है। भरतपुर के डीग पैलेस भरतपुर किंग्स की गर्मियों के रिजॉर्ट थे। 1772 में राजा सूरजमल द्वारा निर्मित डीग पैलेस राजपूत और मुगल वास्तुकला के मिश्रण के साथ बनाया गया है। महल और उसके परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंहपोल एक अधूरी संरचना है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे इसका निर्माण बाद के काल में किया गया हो। 2 शेरों के नाम पर बने इस गेट के तोरण द्वार पर 2 शेरों की मूर्ति बनाई गई है। मेरे पीछे ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सावन भवन है, और ये जो पीछे है गोपाल भवन। गोपाल भवन के बैक साइड में बना हुआ है भादव भवन। तो यहाँ ये जो सावन भवन है, यहाँ पे वो सावन में बैठा करते थे, और जो भादव भवन है वहाँ वो भादव में बैठा करते थे। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये जो पूरी इमारतें हैं, ये सैंड स्टोन से बनी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसकी एक मंजिल नीचे पानी में डूबी हुई है यहाँ से, और इसकी भी एक मंजिल इधर नीचे पानी में डूबी हुई है। तो ये इसलिए है कि जब तक ये जो पत्थर है ये पानी में रहेगा, तब तक मतलब इसमें जान रहेगी, ये जीवित रहेगा। अगर इसको पानी नहीं मिला तो ये जो पत्थर है ये खराब हो जाएगा। मेरे बैक साइड में जो आप लोग देख रहे हैं, ये गोपाल भवन है। इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। लेफ़्ट और राइट अगर आप देखेंगे तो ये 2-2 मंजिल बना हुआ है, और बीच में अगर आप देखेंगे तो ये 1 मंजिल है, और पीछे अगर आप जाएंगे तो ये 4 मंजिल बिल्डिंग है। कुछ इस तरह की यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। इसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो कुछ मतलब हिस्सा इसका पानी में डूबा हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं और आगे से आप लोगों को कुछ और भी नमूने दिखाते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक मंदिर है श्री हनुमान जी महाराज का, जिसके अंदर एक प्रतिमा है। जो जिस तरह की प्रतिमा हमने अंदर दर्शन की है, उस तरह की प्रतिमा मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी जो यहाँ पे देखी है। आइए अब आगे चलते हैं। अभी हम गोपाल भवन के पीछे हैं, और यहाँ पे एक आपको अद्भुत चीज़ दिखाते हैं उस समय की। देखिए, ये उस समय का गीजर है जो कोयले से चला करता था। यहाँ पे कोयला डाला जाता था, उसमें आग जलाई जाती थी, उसके बाद इसमें पानी गर्म होता था, जो बाद में ये जो पाइप हैं, इन पाइपों से ऊपर जो इनके वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, उसमें ये जाता था, जो नहाने में इस्तेमाल लिया जाता था। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ गोपाल भवन की। इसमें ये जो आप लोग खिड़की वगैरह देख रहे हैं, ये उस समय नहीं हुआ करती थी। पहले यहाँ पे पर्दा सिस्टम था, बाद में यहाँ पे जो लास्ट यहाँ के महाराजा हुए हैं, उन्होंने ये निकलवा के, और ये यहाँ जो खिड़की हैं ये लकड़ी की ये लगवा दी है। ये जो पैलेस है ये फाउंटेनों के लिए जाना जाता है। ये जो आप लोग फाउंटेन देख रहे हैं, ये 2200 फाउंटेन है इस पूरे पैलेस के अंदर, और ये आज भी वर्किंग में है। मतलब आज भी ये चलते हैं बिना बिजली के। जो रंगीन वाटर इनसे निकलता है, और साल में सिर्फ एक बार ही चलते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2200 फाउंटेन है पूरे इस पैलेस के अंदर, जिसको फाउंटेन पैलेस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये झूला है, जो महाराजा सूरजमल के पुत्र थे महाराजा जवाहर सिंह, वो इस झूले को दिल्ली से जीत के लाए थे। ये पहले वहाँ पे नूर जहाँ का झूला हुआ करता था, जिसको वो वहाँ से निकाल के ले आए थे, और यहाँ पे अभी ये लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने एक चीज़ और सुनी होगी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे चढ़ाई की थी, तो वहाँ से वो चित्तौड़ के गेट निकाल के ले गया था दिल्ली। बाद में महाराजा सूरजमल के जो पुत्र थे जवाहर सिंह जी, वो उस गेट को वहाँ से उखाड़ के ले आए, दिल्ली से मतलब ले आए थे, और वो आज भी भरतपुर में लगा हुआ है। उन्होंने खबर पहुँचाई थी चित्तौड़गढ़ में कि वो अपना गेट वहाँ से ले जाएँ, क्योंकि हम उस गेट को दोबारा से वापस ले आए। लेकिन चित्तौड़गढ़ वाले उस गेट को नहीं ले गए, तो आज भी वो भरतपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो
गोवर्धन गेट के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सूरज भवन है जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और बताते ऐसे हैं कि महाराजा जवाहर सिंह जो थे सूरजमल के पुत्र, वो इस पूरे भवन को दिल्ली से ले आए थे उखाड़ के। आओ अंदर से चलते हैं और इसको अंदर से देखते हैं, आ जाओ। ये पूरा एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक महल है और बताते हैं इसके हिस्सों को अलग अलग टुकड़ों में लेके आए थे वो, मतलब ये पूरा हिस्सा अलग लेके आए थे। और अगर आप देखेंगे तो इसके जॉइंट भी आप लोगों को दिखेंगे कि अलग से इसको जोड़ा गया है। और आगे आइए, आप देखेंगे तो देखो एक वो कील लगी हुई है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। वो जो कील दिख रही है आपको, वो जॉइंट को जोड़ने के लिए ही इसमें लगाई गई है, यानी ये अलग अलग पार्टों में इसको लाया गया था और बाद में इसको जोड़ा गया है। तो काफ़ी खूबसूरत ये भवन है और छोटे छोटे इसके गलियारे हैं। नूर जहाँ के बच्चों मदरसा था तो इसको पूरे को वो यहाँ पे ले आए और बाद में इसको उन्होंने यहाँ पे लगाया है। ये देखो, ये यहाँ पे आप लोग सही से देख पाएंगे, ये पूरा देखो जॉइंट है। ये जॉइंट करके ये बाद में रिपेयर किया गया, जैसे होता है ना पुरानी बिल्डिंग को रिपेयर किया जाता है, उस तरह से वहाँ से उखाड़ के लाए गए और बाद में यहाँ पे इसको फिट कर दिया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे ये महल नुमा बना हुआ है। और आगे सामने इसके एक और भवन दिख रहा है, वो उसकी भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा। वो कौन सा भवन है? उसमें रानी रहती थी। उसमें रानी रहती थी, वो बता रहे हैं रानी भवन है सामने वाला। कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर। मेरे पीछे ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ये वारादरी है, लेकिन इस वारादरी की एक खासियत मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो देखने में आप लोगों को बिल्कुल सिंपल दिख रही होगी, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी छत पे उस समय पानी भरा जाता था और वो जो पानी है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र आप लोगों को दिख रहे होंगे, उन छेदों से वो पानी निकलता था और इसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों के गोले पड़े हुए हैं। जब वो पानी धार बन के निकलता था तो वो गोले है ना, वो फंसे हुए गोले कुछ इस तरह से चलते थे। जब वो बारिश होती है, बारिश के मौसम में जब बादल गरजते हैं ना, गड़गड़ाहट जो होती है, तो वो गड़गड़ाहट नीचे महसूस होती थी और जो पानी गिरता था उससे बारिश का आनंद लिया जाता था। यानी गर्मियों के दिन में बिना बादल के बरसात कर लेते थे ये लोग। उस समय में वो टेक्नोलॉजी थी जो इस समय में नहीं है। तो ये थे उस समय के राजस्थान के राजाओं के ठाट। बारिश का पूरा आनंद लेने के लिए बारादरी के अंदर का नज़ारा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो फव्वारे लगे हुए हैं, जो फव्वारे उस समय चलते थे और नीचे इसमें पानी भरा रहता था, जिसमें उस समय गुलाब के फूलों को डाला जाता था तो उसकी महक यहाँ पे आती थी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखो वो जो सुराग दिख रहा है, वहाँ पे पाइप आप लोगों को दिख रहा है, वो कॉपर का है और उस समय वो उससे पानी यहाँ पे गिरा करता था। तो बीच में बैठते थे और यहाँ पे पूरा आनंद लिया करते थे बारिश का। अभी ये जर्जर हालत में है। अंदर अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे दीवारों को लगा दिया गया है। और इसके पास में ही एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक परकोटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो किले की दीवार है। अभी जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये है उस समय का पैलेस जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, लेकिन वो किला है, वहाँ पे भी रहा करते थे और यहाँ पे भी रहा करते थे। पैलेस अभी देखने लायक बचा हुआ है, लेकिन किले में सिर्फ अवशेष रह गए, अवशेष मात्र ही रह गए, ऐसा कुछ बचा नहीं है। कुछ तोपें वगैरह वहाँ किले पे रखी हुई हैं, बाद बाकी किले के अंदर कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से किला अभी समाप्त हो चुका है। महाराजा सूरजमल के समय बनाई गई लाखा तोप के बारे में बताया जाता है कि इस तोप का वजन 1 लाख किलो है, इसलिए इसे लाखा तोप कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक की बताई जाती है। यह दुनिया की विशालतम तोपों में से एक मानी जाती है। अभी हम जिस बिल्डिंग के पास खड़े हुए हैं, मेरे पीछे जो आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है, इसको नंद भवन के नाम से जानते हैं और इसके अंदर एक अखाड़ा बना हुआ है, जो उस समय इसमें पहलवानों की कुश्ती हुआ करती थी। यानी उस समय जो राजा थे वो पहलवानी के बहुत बड़े शौकीन थे। और बात करें आज भी, जाट, यादव और गुजर, ये तीनों समुदाय के लोग कुश्ती में अपना हाथ आजमाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पहलवान आपको इन्हीं समुदाय के लोग मिलेंगे। अंदर जो पहलवान कुश्ती लड़ा करते थे, अंदर जो अखाड़ा बना हुआ है, वहाँ पे जब कुश्ती हुआ करती थी, जो पहलवान नहाने के लिए इस टैंक का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें उस समय पानी भरा रहता था, जिसके अंदर उस समय जो पहलवान लड़ा करते थे कुश्ती, वो इसी में नहाया करते थे। तो आज भी ये यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना डीग पैलेस के बारे में, जो कभी महाराजा सूरजमल की राजधानी हुआ करता था। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाएं। हमारी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।